लेकिन अब एक ऐसा मुल्क जिसकी नीति, युद्ध नीति, उसके प्रधानमंत्री को घेरती जा रही है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। नेतन्याहू इस वक्त तो अपनी टीम के साथ घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं तस्वीर में, लेकिन सच्चाई यह है कि वाकई में उनकी अपनी टीम ने उनको घेर लिया है। रूस नेटो में परमाणु युद्ध की नौबत है, तो इजराइल हमास जंग में नेतन्याहू की मुसीबत अपनों ने बढ़ा रखी है। ऐसी खबरें कि नाराज सेना नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। तेल अवीव की सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ आए दिन विरोध हो रहा है। आईसीसी से नेतन्याहू पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो अपनों से ही चौतरफा घिरे हुए हैं। ये रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता दें कि नेतन्याहू का सिरदर्द हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी बढ़ा रखा है। हूती तो है ही, और इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट वॉर के मूड में। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। पिन पॉइंट अटैक के बाद भीषण आग लगी। इजराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए। इजराइल ने ड्रोन से भी लेबनान में हमला किया। इस ड्रोन अटैक में तजुर इलाके में कार सवार हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए। इजराइल ने दावा किया है कि इसमें हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर मोहम्मद अहमद अयूब की भी मौत हुई। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की मौत की पुष्टि भी की। एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 टॉप कमांडर को मार गिराया है। अयूब से पहले तालेब की एयर स्ट्राइक में मौत हुई थी। इसी के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 रॉकेट की बौछार की थी। इजराइल ने हमास की तरह हिजबुल्लाह के खिलाफ भी आसमान और समंदर से मोर्चा खोल रखा है। यारून इलाके में हिजबुल्लाह के बेस पर हमला किया। इमारत में छिपे हिजबुल्लाह लड़ाके टारगेट किए। इजराइल ने अल अमरा में भी भारी शेलिंग की। हिजबुल्लाह ने इजरायली एयरबेस पर पलटवार किया। माउंट मेहरॉन में बेस पर अटैक किया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की नेवी भी अटैकिंग मोड में आ चुकी है। इजराइल को अमेरिका से मिले नए लैंडिंग क्राफ्ट कोमे मियुत हाइफा पोर्ट पर तैनात किए गए हैं। इजरायली लैंडिंग क्राफ्ट अब कोमे मियुत ने मोर्चा संभाला है। नहशोन और कोमे मियुत से पूरे लेबनान पर हमला करना आसान होगा। इस बीच इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह को सीधी चेतावनी दी। कहा कि मिडिल ईस्ट में तबाही हिजबुल्लाह की वजह से होगी। Hezbollah's increasing aggression is bringing us to the brink of what could be a wider escalation, one that could have devastating consequences for Lebanon and the entire region. इजराइल की चेतावनी है कि हिजबुल्लाह लेबनान के भविष्य को अपने हाथों से बर्बाद कर रहा है और हिजबुल्लाह की आक्रामकता से युद्ध की चपेट में मध्य पूर्व का बड़ा इलाका आ सकता है। इजराइल की सेना हिजबुल्लाह से सीधी जंग लड़ने के लिए तैयार है। वहीं गाजा में इजराइल की सेना ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे नेतन्याहू परेशान है। हमास और इजराइल के बीच बीते 8 महीने से जंग जारी है और इजराइल की सेना ने अब एक बड़ा फैसला कर लिया है। हर दिन 11 घंटे का युद्ध विराम होगा। हर दिन 11 घंटे का युद्ध विराम का फैसला लिया गया है। यह फैसला फिलिस्तीनी इलाके में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए लिया गया है। सबसे बड़ी बात, सेना ने यह फैसला खुद से लिया है। नेतन्याहू से इस बारे में बात तक नहीं की है। होल्ड करिएगा यहां पर। अब तक कहा जा रहा था कि नेतन्याहू जो है वो सेना के इस फैसले से खासे नाराज हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यह फैसला तब लिया गया है जब इजराइल में एक दिन में सबसे ज्यादा आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं। उसके 48 घंटे के अंदर यह फैसला लिया गया है। वहीं नेतन्याहू ने आज एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद 11 अक्टूबर को बनाई गई वॉर कैबिनेट को अचानक से भंग कर दिया। इस फैसले के बारे में बताते हुए नेतन्याहू ने खुद माना कि उनकी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए थे जिनसे सेना असहमत थी। आपको ध्यान होगा, वॉर कैबिनेट में काफी दिनों से मतभेद चल रहे थे। इसी वजह से कैबिनेट मेंबर बेनी गेंट्स ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टेज डील को लेकर नेतन्याहू का रवैया गलत है और नेतन्याहू की वजह से ही हमास का खात्मा नहीं हो पा रहा। नेतन्याहू की टेंशन सिर्फ सेना की वजह से नहीं बढ़ी है, उन पर इजराइल की जनता का दबाव भी पड़ा है। इजराइल के जूइश पीपल पॉलिसी इंस्टीट्यूट को थिंक टैंक माना जाता है। इसने एक सर्वे किया तो इजराइल के 60% नागरिकों ने कहा कि सरकार को बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट के सीजफायर डील को मान लेना चाहिए, जबकि नेतन्याहू इससे इनकार कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि चौतरफा दबाव के बाद क्या नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है? नेतन्याहू के लिए राहत बस इतनी सी है कि सेना का इरादा अब भी हमास को पूरी तरह से खत्म करने का है और सिर्फ इस एक लाइन पर सेना और सरकार के विचार मेल खा रहे हैं।